नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिस्ट में। दोस्तों, आरबीआई की पॉलिसी के बाद बाजार में तो एक अच्छा एक्शन हो रहा है, बट कितना टिकाऊ है ये एक्शन, ये देखने वाली बात है। और 17,630 पे अभी ट्रेड कर रहे हैं और 17,800 वो लेवल है जहां से हम लोगों ने वन साइडेड गिरावट देखी थी। तो आपसे मैं कहूंगा, अगर आपकी कॉल ऑप्शन की बाइंग है या पुट ऑप्शन की भी बाइंग है, कोई भी ऑप्शन में अगर आपने बाइंग करी है तो आप इतना श्योर हो जाना कि आज है थर्सडे और एक्सपायरी, कल फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे, 3 दिन बाजार बंद है। मैं आपको बता दूं, कल मार्केट ऑफ है, गुड फ्राइडे है। तो कहना मैं चाहता हूं, इन 3 दिन में आपकी कॉल के या पुट के जो प्रीमियम है वो काफी हैविली गिरेंगे। और आरबीआई की पॉलिसी से पहले ऑब्वियस सी बात है, जो प्रीमियम्स थे महंगे मिले होंगे आपको। तो यहां पे आप प्रीमियम मत गवा देना बिना बात के, तो उस पर जरूर फोकस कर लेना। अभी मैं आप सभी के साथ 4 ऐसे स्टॉक्स पे बात करने जा रहा हूं जिनमें आज आपको गिरावट दिख रही है, और ये गिरावट किस रीजन से, इसी के बारे में बात करेंगे। और इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए वो समझते हैं। तो पहला स्टॉक है डी मार्ट। देखिए, वही स्टॉक है जो मैं आपके साथ कहता हूं कि लॉन्ग टर्म में लेके डाल दो पोर्टफोलियो में, पैसा अपने आप बन जाएगा। बहुत तंगड़ा शेयर है। अब ये गिरा क्यों है आज ये समझते हैं। स्टॉक लगभग 4.25% नीचे है, 130 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है, 137 इनफैक्ट 3500 के लेवल्स पे आ चुका है ये स्टॉक ऑलमोस्ट। लेकिन अभी भी एक हफ्ते की बात करें तो 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। इस गिरावट के बावजूद भी एक महीने में 2.5% के रिटर्न्स हैं, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक में काफी बढ़िया मूव देखने को मिला था आपको। अब ये गिरावट क्यों आई है इसके बारे में बात करता हूं। तो दोस्तों, ये गिरावट आई है, कल कंपनी ने कुछ अपडेट शेयर करे। देखिए, लाइक कंपनी सेज टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स एज ऑफ मार्च 31, 2023 स्टूड एट 324 एंड रेवेन्यू के बारे में बोला 20% की ग्रोथ है, जो कि मुझे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत में नहीं दिखी। जो अपडेट थी वो ठीक ठाक थी, बट स्टॉक ऑलरेडी काफी बड़ा जंप दे चुका था, जिसकी वजह से आज आप इस स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं। बाकी गिरने के पीछे का कोई बड़ा रीजन है नहीं, और यहां से क्या इस स्टॉक में करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। आपको होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। 3480 के आसपास अगर आज के सेशन में आ जाए तो वहां पे लेने के मौके ढूंढे। 3400 का स्टॉप लॉस होगा आपका। एंड अगर लॉन्ग टर्म ले सकते हैं तो फिर मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस मत रखिए, गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढिए। ये स्टॉक आपको दोबारा से 5000 जाते हुए भी दिखेगा आने वाले समय में। 91 के पीई पे है। काफी लोग कहते हैं बहुत महंगा है भाई, तो मैं आपको बता दूं, इसका हिस्ट्री उठा के देखोगे तो ये 300 के पीई पे भी ट्रेड करता था। तो अगर आप इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसके हिसाब से तो सस्ता शेयर है। तो मार्केट हमेशा उनको वैल्यू देता है जो आगे ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, और ये बहुत बड़ा ग्रोथ स्टॉक है। तो आज अपडेट्स पे गिरावट आई है, बट अपडेट्स ठीक थे, बट ऑलरेडी जो स्टॉक भागा था वो एक करेक्शन हुआ है। नेक्स्ट डाबर की बात करें तो आज 3% करेक्ट हो गया है। 530 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 18 रुपीज गिरकर ट्रेड कर रहा है। अगर 3 महीने की बात करें तो स्टॉक का लोअर एंड है 521, ऑलमोस्ट वहीं आता हुआ दिख रहा है, और 3 महीने पहले लगभग 560 के समथिंग था। तो काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो गई है। ऊपर से देखा जाए तो 610 वाला शेयर 510 पे है, 530 पे है। नॉर्मली ये स्टॉक ज्यादा बड़ा मूव देता नहीं है। बाजार गिरेगा तो ये आपको ज्यादा कुछ गिरावट दिखाएगा नहीं। डिफेंसिव में बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, लो बीटा स्टॉक है। मार्केट तेज होगी तब भी कोई ज्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत ही नॉमिनल से ट्रेड करने वाला स्टॉक है। तो इसे आप डाल दो एक वो इंश्योरेंस समझ के कि ठीक है भाई, हमने पोर्टफोलियो में डाल रखा है। अब मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो 1 साल में 2% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 2 साल की बात करें तो 3% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 5 साल की बात करें तो 55% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। मुझे नहीं लगता कुछ खास काम करता है ये पोर्टफोलियो में स्टॉक। अगर आप एफएमसीजी में रहना चाहते हो पोर्टफोलियो, तो मैं हमेशा 2 ही स्टॉक पिक करता हूँ, एक ब्रिटानिया और एक एचयूएल। मार्केट लीडर है दोनों, वहां पे आप चाहे तो निवेश करके चल सकते हैं। नेस्ले भी काफी लोगों की पसंद है, बट मुझे लगता है नेस्ले 20,000 का होने के कारण बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं, तो फिर मेरे को ये 2 स्टॉक ज्यादा पसंद आते हैं। आते हैं थर्ड स्टॉक पे जहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो है वेदांता। और वेदांता में क्लियर कट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई गिरावट नहीं है, ये केवल और केवल डिविडेंड एडजस्टमेंट है। अगर आप देखें तो 5 रुपए ऊपर है, 2% ऊपर है स्टॉक, क्योंकि 20.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्ट हो रहा है और 15.5 रुपए नीचे, यानी 20.5 रुपए के हिसाब से आपकी बैंक में पैसा क्रेडिट होगा, और स्टॉक आपका 15.5 रुपए नीचे है। दैट मीन्स 5 रुपए पॉजिटिव ही चल रहा है अभी। इस स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है फिलहाल तो, बट मुझे ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से चार्ट पैटर्न को ज्यादा खास नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टर्स बने रह सकते हैं, बट ट्रेडर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो नायका। कल एक बेहतरीन मूव आया है स्टॉक में, और आज एकदम से गिरावट हो गई है। कल वॉल्यूम्स के साथ बड़ी तेजी थी, आज अचानक से 12 करोड़ का एक सौदा भी हुआ था। गिरावट है, किस रीजन से गिरा कोई रीजन नहीं है। स्टॉक ट्रेड ही कुछ इस प्रकार करता है। जिसके पास है अभी प्रीवियस लो, स्टॉक ने अराउंड 124 का लगाया है, लोअर लोज लग रहे हैं।
डबल बॉटम फॉर्म हुआ है 124 पे, वो ब्रेक होगा तो फिर और नीचे जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो अगर है तो 124 का स्टॉप लॉस रखें, नहीं है तो अवॉइड करें। मेरे हिसाब से तो ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी इस स्टॉक को लेकर। वॉल्यूम्स आज भी अच्छे खासे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, अच्छी बात ये है। एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कल जो ट्रेड हुआ है इसमें हैवी वॉल्यूम्स, उसमें डिलीवरी परसेंटेज कितनी आई है। अगर डिलीवरी परसेंटेज आई है दैट मीन्स फिर आपको होल्ड करना चाहिए कहीं ना कहीं। चेक करता हूं मैं एक सेकंड। कल के सेशन में 74 लाख शेयर्स का डिलीवरी आई है। डिलीवरी पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, 74 लाख शेयर्स हैं और 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। इसमें 5 दिन का एवरेज देखें तो केवल 1.85 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, उसके बावजूद 97 लाख शेयर्स डिलीवर्ड हो रहे हैं, यानी कि कल प्रॉपर ट्रेडिंग हुई है। कल इसको कोई घर लेके नहीं गया, तो मेरे हिसाब से आपको फिर अवॉइड करना ही बेटर ऑप्शन होगा। बट जिसके पास है वो 124 का एसएल रखें, जब तक ब्रेक ना करे तब तक बने रहे। दोबारा उछाल शायद 145 तक आपको दिखा दे। नेक्स्ट है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इस स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाने के बाद आज गिरावट दिखा रहा है। इस गिरावट में बात करूं तो एक आउट परफॉर्मर है, शानदार बड़ा पैसा बना के दिया है निवेशकों के लिए। मुझे लगता है जिसके पास उन्हें बने रहना चाहिए। 1380 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाएगा स्टॉक में एक वीक के हिसाब से देखें तो। अगर मंथली देखोगे तो फिर 1300 रुपए से भागा है स्टॉक, बहुत तेज भागा है। तो अराउंड 1380 के समथिंग स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक में बने रहने की राय है। और अगर थोड़ी बड़ी गिरावट होती है तो फिर वहां खरीदने के मौके भी आप ढूंढ सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।